अपने लाइफ में एक बार केदारनाथ जाना हम सभी का सपना रह चुका है। केदारनाथ का 4 धाम यात्रा सिर्फ 5 से 6 महीनों के लिए ही खुलता है। अप्रैल या मई के टाइम अक्षय तृतीया में ये खुलता है और अक्टूबर या नवंबर के टाइम कार्तिक पूर्णिमा में ये बंद हो जाता है। लास्ट ईयर 2020 में 16 नवंबर को केदारनाथ का मंदिर बंद कर दिया गया था, जो अब 17 मई को 2021 में खुल चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप केदारनाथ मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं, आपको कितना चलना पड़ेगा, 4 धाम यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट तक आप बस से कैसे पहुंच सकते हैं, और अगर आप चलना नहीं चाहते तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अवेलेबल है और उसका कितना खर्चा आएगा। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। केदारनाथ पहुंचने का 3 तरीका है, बाय फ्लाइट, बाय रोड एंड बाय ट्रेन। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप केदारनाथ बाय ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ एक हिल टॉप पर लोकेटेड है। यहाँ कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, जो सोनप्रयाग से 210 किलोमीटर दूर है। सोनप्रयाग केदारनाथ से क्लोजेस्ट रोड है जहाँ तक बस ट्रैवल करते हैं। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बावजूद आप हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं, पर दोनों रेलवे स्टेशन से आपको बस जर्नी 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सभी रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको पब्लिक बसेस या कैब्स वगैरह बड़े आराम से मिल जाएंगे हर आधे घंटे में। सो ये था बाई ट्रेन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि केदारनाथ आप बाई फ्लाइट कैसे पहुँच सकते हैं। केदारनाथ से नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, जो देहरादून में है, जो केदारनाथ से 250 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको कैब्स और पब्लिक बस बड़े आराम से मिल जाएंगे टू सोनप्रयाग। सो ये था बाई फ्लाइट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप बाई रोड केदारनाथ कैसे पहुँच सकते हैं। न्यू दिल्ली और देहरादून केदारनाथ से वेल कनेक्टेड है बाई बस नेटवर्क। आप न्यू दिल्ली या देहरादून आ सकते हैं थ्रू ट्रेन्स या फ्लाइट्स, और यहाँ से आपको केदारनाथ के लिए बस के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, फ्रॉम एसी स्लीपर, नॉन एसी स्लीपर, वॉल्वो एसी एंड सेमी स्लीपर बस। बस के टिकट बुकिंग के लिए आपको स्टेशन के बाहर बहुत सारे बुकिंग काउंटर्स मिल जाएंगे, आप वहां से बुक करवा सकते हैं। बस टिकट का प्राइसिंग स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 350 रुपीज पर पर्सन से। सो ये था कि आप सोनप्रयाग कैसे पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ 4 धाम यात्रा के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन। सोनप्रयाग में आपको खाने पीने और रहने के लिए होटल्स मिल जाएंगे, जिसका पर नाइट रूम का प्राइस आपको पड़ जाएगा अराउंड 800 to 1000 रुपीज के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। अगर आप होटल में नहीं रहना चाहते तो आप डॉर्मेंटरी में भी रह सकते हैं, जिसका आपको 350 रुपीज पर पर्सन पर डे पड़ जाएगा। या फिर एक थर्ड ऑप्शन भी है, जो है हॉल रूम। इसमें आपको एक बड़े से हॉल में एक बेड दिया जाएगा बहुत सारे लोगों के साथ, और सामान रखने के लिए एक लॉकर रूम भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा अराउंड 100 रुपीज पर पर्सन पर डे। अब सोनप्रयाग जहाँ तक लास्ट बसेस जाते हैं, वहाँ से आपको गौरी कुंड जाना पड़ेगा, जो 5 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसका प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 30 रुपीज पर पर्सन। गौरी कुंड से आपका 4 धाम यात्रा शुरू होता है। गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर 16 किलोमीटर दूर है, जो आपको चल के तय करना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल पेस से जा रहे हैं और 3-4 जगह बीच में रुकते हैं रेस्ट करने के लिए, तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स लग जाएगा केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने में। हालांकि ये जर्नी को मोस्टली सब चल के ही तय करते हैं, पर अगर आप चलना नहीं चाहते तो आपके पास 3 ऑप्शंस और भी है। पहला ऑप्शन है कि आप केदारनाथ घोड़े पर बैठ के जा सकते हैं। सोनप्रयाग या गौरी कुंड दोनों जगह से घोड़े अवेलेबल है, जो आपको केदारनाथ मंदिर तक लेके जाएंगे। इसका पर पर्सन प्राइस आपको पड़ जाएगा अराउंड 2300 to 2500 रुपीज के आसपास। दूसरा ऑप्शन है पिट्ठू। इसमें एक आदमी आपको अपने पीठ पर लगे हुए टोकरी में कैरी करके लेके जाएगा केदारनाथ मंदिर तक। इसका पर पर्सन चार्ज आपको पड़ जाएगा अराउंड 5000 to 6000 रुपीज के आसपास। और तीसरा और लास्ट ऑप्शन है बाई हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आपको सोनप्रयाग नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उसके आगे एक जगह पड़ता है फाटा। आपको हेलीकॉप्टर वहीं से मिलेगा। हेलीकॉप्टर का राउंड ट्रिप का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 6000 रुपीज के आसपास पर पर्सन।
इसका बुकिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये सभी प्राइसिंग डिटेल्स अप्रोक्सीमेटली है और डिपेंड करता है टूरिस्ट सीजन के ऊपर। मोस्टली लोग केदारनाथ का 4 धाम यात्रा चल के ही तय करते हैं, क्योंकि चल के जाने से आपको बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा विथ स्नो कवर्ड हिमालयन माउंटेन्स एंड नेचुरल रिवर स्ट्रीम्स। चलना स्टार्ट करने के पहले सोनप्रयाग से आपको एक लाठी लेनी पड़ेगी, जो आपको 30 रुपीज का एक पड़ेगा। इससे आपको ऊपर चढ़ने में काफी मदद मिलेगी। ये पूरे 16 किलोमीटर के रास्ते में आपको कई सारे चाय नाश्ते के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जगह जगह पर टॉयलेट्स और फर्स्ट एड की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। केदारनाथ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे एक कैंप पड़ेगा, जहां पर आप रुक कर लंच या आराम कर सकते हैं। यहाँ पर रहने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ के टेंट्स 300 रुपीज पर पर्सन पर डे से स्टार्ट होते हैं। मैं सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे तो केदारनाथ मंदिर 9 बजे तक खुला रहता है, पर अगर आप मंदिर के अंदर जाके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 5 बजे के पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे के बाद मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाता। केदारनाथ जाने का बेस्ट टाइम होता है अप्रैल टू जून, जो पीक सीजन होता है। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो आपको दर्शन करने के लिए 5 से 6 घंटे भी लाइन में लगने पड़ सकते हैं, पर अगर आप ऑफ सीजन जा रहे हैं यानी सितंबर और अक्टूबर के टाइम, तो 1 या 2 घंटे में ही आपका नंबर आ जाएगा। केदारनाथ का दर्शन करने के साथ साथ आप आसपास के भी कुछ प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि वसुखी ताल लेक, भैरव मंदिर, रुद्र केव और गांधी सरोवर। ये सभी प्लेसेस केदारनाथ से सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर ही दूर है। अब मैं आपको इस ट्रिप के टाइम ड्यूरेशन और बजट के बारे में बता देता हूँ। इस पूरे ट्रिप में आपको एटलीस्ट 3 to 4 डेज लग जाएगा केदारनाथ कवर करने में। ये टाइम ड्यूरेशन मैं सिर्फ ऋषिकेश से केदारनाथ तक का बता रहा हूँ, बाकी ट्रेन का जर्नी अलग है। अगर आप सिर्फ केदारनाथ मंदिर का दर्शन कर रहे हैं तो ये ट्रिप 2 से 3 दिन में भी कवर हो सकता है। अगर आप वॉक करके जाते हैं केदारनाथ मंदिर तक तो इस ट्रिप का बजट आपको पड़ जाएगा अराउंड 3000 to 4000 रुपीज के आसपास पर पर्सन। ये बजट है सिर्फ 4 दिन वहाँ रहने, खाने पीने और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का जाने का। बाकी ट्रेन और फ्लाइट का टिकट एक्सक्लूडेड है। सो ये था कि आप केदारनाथ कैसे पहुँच सकते हैं, और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टा और फेसबुक हैंडल्स को भी चेक कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड सजेशंस और अपने अपकमिंग वीडियोस। सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय एंड एंजॉय जर्नी।